हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डेली लाइव विद सोनू में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो ये चैनल है वो ब्लॉग का है और आज मेरी ब्लॉगिंग का 27 डे है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने घर की साफ़ सफाई से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगी और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जब हम रेंट के मकान में रहते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मेरी तरफ बहुत सारी ऐसी मेरी बहन होगी, हाउसवाइफ होंगी जो इस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलेट कर पाएंगी। मैं जिस मकान में रह रही हूँ उस मकान में दिवाली में आए हुए मेरे 3 साल हो जाएंगे। जिस समय में मैं इस मकान में आई थी उस समय में यह मकान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे नहीं पता था कि इस मकान में सीलन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मैं आगे चलकर जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। सीलन की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि आप घर को कितना भी साफ़ कर लो, कुछ भी कर लो, आपको हर जगह रूम पर जो है पेंट, सीमेंट, बालू आपको हर जगह दिख जाएंगे, किचन में, बेड पे, रूम में, कपड़ों पे, हर जगह। और इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। तकरीबन 8-9 महीने से मैं मकान मालिक को ये कह रही हूँ कि आप अपने रूम को जो है वो ठीक करवाओ, पर पता नहीं क्यों क्या बात है, नहीं है, वो रूम को ठीक करवाना नहीं चाहते। हर महीने मुझे यही कहती है कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं किसी को भेजता हूँ। और ऐसा करते करते 8-9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जिस समय में मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको ये बातें बोली थी, बताई थी और जिस हिसाब से उन्होंने हमें जवाब दिया था, तो उस समय में मेरे हस्बैंड ने मुझसे यही कहा कि रोज़ रोज़ इतना डीप क्लीनिंग नहीं कर पाओगे, सारे सामानों को हटाओ फिर साफ़ सफाई करो, इससे तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जब वो काम करवा लेंगे उसके बाद फिर कुछ ऐसे होगा कि जो डीप क्लीनिंग वगैरह होता है एक ही बार करके फिर सारे सामानों को अपना एडजस्ट कर लेना। तो मुझे भी लगा कि ये सही है, पर ऐसा इंतज़ार करते करते 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इस महीने मेरे 9 महीने पूरे हो जाएंगे और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और मेरी घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसी घर में रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सारी चीज़ें मैं कर इतनी ज़्यादा मतलब मैंने जो धीरे धीरे वो सफाई करनी छोड़ दी। तो या मैंने ये इंतज़ार किया कि चलो जब हो जाएगा तो फिर मैं इस सामान को उसके साथ एडजस्ट करूँगी, रखूँगी, करूँगी। तो इस तरीके से करते करते मेरे रूम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है पूरे रूम में कि मैं बता नहीं सकती। तो लास्ट में मैंने यही डिसाइड किया कि बहुत कुछ भी नहीं करने वाले और रहना तो अभी फ़िलहाल मुझे इसी मकान में है। मेरी भी कुछ मजबूरी है और शायद उसे ये पता है कि ये रूम खाली करके नहीं जा सकते, तो हो सकता है वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा रहे हों। तो मैंने ये सोचा कि मेरे से जितना बन पाता है, मेरे पास जितना टाइम है और जितना मैं शारीरिक रूप से कर सकती हूँ, जिससे मुझे मतलब जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, धीरे धीरे वो चीज़ें मैं करूँ और धीरे धीरे मैं सारे रूम को जो है वो क्लीन करूँ। तो वो चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया, साफ़ किया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज जो है मैंने सीढ़ियों को साफ़ किया। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे एक बॉक्स बना हुआ है सीढ़ी पे, जिसमें आप जो है तरीके से स्टोर रूम की तरह आप समझो। जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं रखती थी, जो भी वेस्ट चीज़ें होती थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको मैं दोबारा यूज करती या जिससे मुझे बेच देना था या बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मुझे फेंकना था, तो मैं उसमें रखती जा रही थी। तो उस चीज़ों को मैंने अलग किया। ये कबाड़ की जो भी चीज़ें थी उसे मैंने बेचा है। उसके बाद फिर मैंने जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें थी उसे मैंने अलग किया और जो फेंकने वाली थी उसे मैंने अलग किया। और उसके बाद जो रीयूज़ करने वाली चीज़ें थी उसे मैंने अलग कर लिया है। करने के बाद फिर जो फेंकने वाली चीज़ें थी उसे मैंने एक जगह समेट कर उसे फेंक दिया और फिर उस बॉक्स के साथ साथ पूरी सीढ़ी की जो है वो साफ़ सफाई करी है। और साफ़ सफाई करके मैंने उस एरिया को जो है वो क्लीन कर दिया है। और बाकी चीज़ें मैं अब धीरे धीरे साफ़ सफाई करूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।